हेलो गाइस, मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके चैप्टर 2 साइंस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉरेन के वेरी शॉर्ट नोट्स मेरे चैनल पे आपको चैप्टर 1 के मिल जाएंगे, तो आप जाकर चेक कर लेना उन्हें। और चलो पढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने एक और नाम रखा है, वो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही है, इग्नोर करना। अब पढ़ते हैं सेकेंड लाइन। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। तो वो ना हर इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, हर इन्वायरमेंट में। जैसे हम ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते, ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते, पर ऐसा उनके साथ नहीं है। वो एकदम बर्फ़ ठंडी में भी रह सकते हैं, बर्फ़ वाली ठंडी, और एकदम भाई आग जलती हुई गर्मी में भी वो रह सकते हैं। डेजर्ट्स में, मार्शी लैंड्स में रह सकते हैं वो लोग, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई लोग नहीं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारी बॉडीज़ में और एनिमल्स की बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रख लेना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन बॉडीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो हमारी बॉडी में तो फाइंड होते ही हैं, और कहाँ कहाँ होते हैं? एयर में, वाटर में, प्लांट की बॉडीज़ में, ठीक है, ये 3 जगह। उसके बाद दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। देखो आप इसके बारे में तो इतना नहीं पढ़ोगे अभी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, क्योंकि अभी आपको सेल के बारे में ही इतना नहीं पता है। पर जब आप 9th में जाओगे तो आपको बायोलॉजी में ही आएगा एक चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो उसमें आप लोग सेल के बारे में ज़्यादा समझ पाओगे। तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला, और मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल्स, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। और ये आपको इतना याद देने की ज़रूरत है नहीं इसको, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं इसके बारे में कुछ। तो यप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? 4 मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ठीक है। एक बार आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख के दिखा देना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल। तो वायरसेस जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो वायरस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब थोड़े से नहीं, बहुत, क्योंकि यहाँ पर क्वाइट लिखा हुआ है। तो दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से होस्ट ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरियम, ये भी मतलब एक तरह का वही होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद प्लांट और एनिमल सेल में ये होते हैं, ठीक है, ठीक है। बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूजफुल और हार्मफुल टू अस। हाँ भाई, आपको यहाँ पर इतना कुछ साफ से दिख नहीं पा रहा होगा, ये मुझे भी नहीं दिख पा रहा है। इट्स ओके, बट मैं समझा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे दिख पा रहा है। आप लोग को शायद नहीं दिखेगा कैमरा में, आई डोंट नो, बट मुझे दिख पा रहा है। सबसे पहला है यूजफुल, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद है हार्मफुल, हेमोफिलस इन्फ्लुएंस। उसके बाद फंगी में भी यूजफुल यीस्ट, हार्मफुल रीजोपस, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर हम इसको छोटा करेंगे तो हमें दिखेगा, ठीक है। यूजफुल टेरामिफिन। अगर आपको नाम ज़्यादा समझ नहीं आया तो आप गूगल पे यही नाम डालना, तो गूगल आपको सही करके नाम दे देगा और मतलब भी समझा देगा, ठीक है। उसके बाद हार्मफुल प्लाज्मोडियम। उसके बाद यूजफुल रेड एल्गी, हार्मफुल गैमोडिनियम, ठीक है। तो ये सब के ना बताए गए हैं, बैक्टीरिया का एक यूज़फुल पॉइंट और एक हार्मफुल पॉइंट, फंगी का एक यूज़फुल, फिर एक हार्मफुल, फिर प्रोटोजोआ का यूज़फुल हार्मफुल, फिर एल्गी का यूज़फुल हार्मफुल, फिर वायरस का यूज़फुल फ्लैमिडोफेज और हार्मफुल पिकोम, ठीक है। और अब यहाँ पर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है। तो से क्या लिखा है भाई, मैं थोड़ा देख लूँ।
कर्डिंग ऑफ मिल्क, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध को दही में बदल देते हैं, मतलब अपनी कंडेंसेशन में काम करते हैं वहाँ पर। उसके बाद फर्मेंटेशन, उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, मेडिसिनल यूज़ और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आते हैं। गोबर गैस प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल यूजफुलेशन, और पता नहीं नीचे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो नहीं क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटोजोन कॉज सीरियस डिसीजेज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, आप इसको हाईलाइट कर लेना, सीरियस डिसीज लाइक डाइसेंट्री मलेरिया। और हाँ, ये नोट्स आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, टीचर आपको कुछ नहीं बोलेगी। बहुत बेस्ट नोट्स है, वेरी शॉर्ट नोट मैं आपके लिए लाई हूँ। इतने में ख़त्म हो गए, बताइए ऐसे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। इतने छोटे नोट्स तो कोई नहीं बताएगा, भले से 2 पेज का बता देगा, पर 1 पेज में तो नहीं बना पाएगा कोई भी। पर मैंने बताया तो भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो प्रोटोजोन कॉज सीरियस डिसीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। डाइसेंट्री और मलेरिया होती हैं 2 डिसीजेस, आपको इसके बारे में अभी इतना बताया नहीं है 8th क्लास में। उसके बाद सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्सेशन, सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो सम बैक्टीरिया मतलब कुछ ऐसे गहरे गहरे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई, ठीक है। एल्गाई वो होती है काई, उसके अंदर भी होते हैं बैक्टीरिया, तो उसको हम बोल देते हैं साफ साफ एल्गाई। प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, ठीक है। Certain bacteria convert compounds of nitrogen present in the soil into nitrogen gas which is released to the atmosphere. तो certain bacteria converts compound of nitrogen present in the soil into nitrogen gas which is released to the atmosphere, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाली लाइन में समझाया गया था कि कंपाउंड्स जो बन जाते हैं नाइट्रोजन के, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज़ रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। पैथोजेंस, सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। सच डिसीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है, पेपर में आ सकता है आप लोग के, टीचर पूछ लेती हैं कभी कभी। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens, ठीक है। अब क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट आपका लास्ट पॉइंट आता है इस नोट्स में से, उसके बाद हम मिलेंगे चैप्टर 3 के नोट्स में। तो जब तक के लिए बेल आइकन दबा देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग जो देखते हो प्लीज़ यार, ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ के लिए। या फिर आपको जो कुछ भी चाहिए खुद से, अगर आपकी डिमांड है, खुद की आपसे अगर कोई डिमांड है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो भी आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आप देखो, मैं आपके लिए इतने लंबे लंबे वीडियोस बनाती हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपन आखिरी पॉइंट, उसके बाद हम करेंगे बातें। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट। देखो ये बात ना आपको ये पैराग्राफ समझ के नहीं आएगी आपकी बुक में। अगर आपके पास NCERT है, नहीं है तो जाके ख़रीद लो। तो अगर आपके पास NCERT है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन वाली ड्राइंग दी हुई है उसको आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये पॉइंट, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन ब्रेन होता है, उसको विजुअलाइजेशन ज़्यादा समझ में आता है। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको नहीं समझाऊंगी, इसके लिए आप अपना डायग्राम देख लेना बुक में, जो है उससे आपको एकदम मस्त समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स गो, अब मैं आपको बता देती हूँ। तो 10 मिनट का पूरा वीडियो हो चुका है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, सभी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से, और बेल आइकन भी दबा लेना। और मैं 8th क्लास का नहीं 6th क्लास का भी लाऊंगी सिलेबस, अगर वो करेंगे मेरी वीडियो पे कमेंट, और 7th क्लास का भी लाऊंगी अगर मेरी वीडियो पे उन्होंने बोला कि हमें चाहिए तो ठीक है, वरना अभी तो मैं 8th का कर रही होगी। मुझे लगता है कि वही एक बोर्ड क्लास है जिसमें कोई ध्यान नहीं देता, उसको भी सब हलवा समझ लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, कभी खुद पढ़ के देखेंगे तो ही पता चलेगा ना। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए ला रही हूँ अभी के लिए 8th 6th और 7th के, तो कमेंट कर देना नीचे
कमेंट बॉक्स में। एंड अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 चैप्टर के साथ।